तो चलिए बच्चों, आज हम लोग बात करते हैं, बहुत ही छोटी सी चीज़ है जिसको हम लोग कक्षा 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं स्थितिज ऊर्जा की। आपने कई बार पढ़ा होगा स्थितिज ऊर्जा क्या है, स्थितिज ऊर्जा क्या है। तो जैसे भी आप लोग डेफिनेशन जानते होंगे स्थितिज ऊर्जा की, किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम लोग वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो ये तो आपका डेफिनेशन है जो आप एग्ज़ाम में लिख के पास होने वाले हैं। पर स्थितिज ऊर्जा क्या है, ये एकदम बेसिक तरीके से आप इंटर पास हो जाएंगे, शायद कोई बताएगा या शायद आप जान पाएंगे। पर उसका एप्लीकेशन स्थितिज ऊर्जा का आप इंटर में काफ़ी बार करेंगे, नाइन्थ में टेंथ में नहीं है, पर इंटर में उसका काफ़ी बार इस्तेमाल करेंगे। पर उसको आप इंटर पास करने के बाद भी नहीं समझ पाएंगे कि स्थितिज ऊर्जा रियलिटी में है क्या। तो हम आपको बताते हैं स्थितिज ऊर्जा क्या है। स्थितिज ऊर्जा जो है आपका, वो कुछ और नहीं, वो महज कार्य है। स्थितिज ऊर्जा क्या है? महज कार्य है। और वो ऐसा कार्य है जो हम लोग किसी बल के विरोध में करते हैं। स्थितिज ऊर्जा एक कार्य है जिसे हम लोग किसी बल के विरोध में करते हैं। अब इसको आप जनरली कोई भी चीज़ आपके आसपास होती है तो आप उसको देख कर पता कर, अभी जैसे आप लोगों ने अभी तक स्थितिज ऊर्जा पढ़ा, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि हाँ, यहाँ जो ऊर्जा क्रिएट हो रही है स्थितिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा को तो आप लोग समझ जाते हैं कि हाँ, कोई वस्तु चलती हुई जा रही है, इसमें गतिज ऊर्जा होगी। पर आप स्थितिज ऊर्जा नहीं समझ पाते हैं कि ये जो यहाँ ऊर्जा उत्पन्न हुई है वो स्थितिज ऊर्जा है या नहीं है। तो अभी जो चीज़ हम बताने चल रहे हैं इसके बाद आप समझ जाएंगे कि हाँ, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, और कोई भी कार्य हो रहा हम लोग कर रहे हैं तो स्थितिज ऊर्जा है या नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। पहले मान लीजिए एक लेते हैं हम लोग स्प्रिंग। जब हम लोग स्प्रिंग को खींचेंगे और खींचने के बाद जब उसको छोड़ा जाता है तो स्प्रिंग क्या होता है, पुनः अपनी पहली अवस्था में आ जाती है। तो अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब हम लोग स्प्रिंग को खींच रहे हैं फिर छोड़ने के बाद वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में क्यों चली जा रही है। तो इसका रीजन ये है कि जब हम लोग स्प्रिंग को खींच रहे होते हैं तो उस समय स्प्रिंग में भी हमारे द्वारा लगाए गए बल के विरोध में भी एक बल कार्य कर रहा होता है जो स्प्रिंग को पुनः अपनी अवस्था में लाने का प्रयास करता है। तो इस तरीके का कार्य जब हम लोग किसी वस्तु पर इस प्रकार का कार्य करें कि हमारे द्वारा किए गए कार्य के विरोध में भी कोई बल लग रहा हो, तो ये जो कार्य होगा ये वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग कोई पत्थर का टुकड़ा उठाते हैं जमीन से, उठाने के बाद अभी इसे छोड़ दिया जाए तो वो रुका नहीं रहता है, छोड़ने के बाद वो पुनः नीचे चला आता है। तो यहाँ फिर वही चीज़ है कि अगर उसको उठा के हम लोग यहाँ पर लाएं तो छोड़ने के बाद वो नीचे क्यों चला गया। तो नीचे इसलिए चला गया होगा क्योंकि उस पर हम लोग उसको ऊपर उठा रहे हैं, तो जो पृथ्वी का ग्रेविटेशन है वो हमारे उठाने के विपरीत दिशा में वो बल लगा रहा है, जिस वजह से हम लोग पत्थर को छोड़ते हैं वो पुनः नीचे वापस लौट आता है। तो इस प्रकार से कि जब भी हम लोग कोई ऐसा कार्य करें जो किसी बल के विरोध में हो रहा हो तो वो बल जो होगा, वो जो कार्य होगा, वो आपका वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जैसे आप स्प्रिंग खींच रहे हैं, स्प्रिंग को खींचने में आपने जो कार्य किया होगा वो आपकी स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। किसी रबर को आप खींच रहे होंगे, उसको खींचने में जो किया गया कार्य होगा वो आपका स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। किसी पत्थर को आप उठा रहे हैं, जमीन से आप ऊपर उठा रहे हैं, उस दौरान किया गया कार्य आपका स्थितिज ऊर्जा होगा। तो अब हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि स्थितिज ऊर्जा क्या है। स्थितिज ऊर्जा एक कार्य है जो हम लोग किसी बल के विरोध में करते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ और जानना जरूरी है कि स्थितिज ऊर्जा प्रत्येक प्रकार की स्थिति, कई प्रकार की स्थितिज ऊर्जाएं हैं, ये सब कार्य ही हैं, लेकिन प्रत्येक कार्य आपका स्थितिज ऊर्जा नहीं होता है। अब इस चीज़ को हम लोग समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बोरा है, उसको मान लीजिए हम लोग उठा के कुछ दूर से उठा के लेके आते हैं, उसको यहाँ तक लाए, तो हम लोग उसको जब खिसका के उठा कर ला रहे हैं तो हम लोग कार्य कर रहे हैं। लेकिन क्या उसको छोड़ने के बाद, जब हम लोग बोरे को खिसका के ला रहे हैं, छोड़ने के बाद क्या बोरा फिर अपनी जगह पे वापस लौट जाता है? नहीं लौटता है। ठीक इसी प्रकार मान लीजिए कोई कुर्सी है, उसको आप खींच करके लेके आते हैं और जब उसको आप छोड़ते हैं तो क्या पुनः वो अपनी जगह पे लौट के चली जाती है? नहीं होता है। तो यहाँ भी हम लोग जब बोरे को खींच करके लाए,
हम लोगों ने काम किया, बल लगाया, विस्थापन हुआ, कार्य किया। कुर्सी को लेकर के आए, खींच कर लेके आए, बल लगाया, विस्थापन हुआ, कार्य हुआ। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो कार्य हुआ ये आपका स्थितिज ऊर्जा नहीं हुआ। क्यों? स्थितिज ऊर्जा वो कार्य होता है जो हम लोग किसी बल के विरोध में करते हैं, पर यहाँ जो हम लोग कार्य कर रहे हैं वो किसी बल के विरोध में नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? अभी जैसे स्प्रिंग हम लोगों ने खींचा था, स्प्रिंग को छोड़ने के बाद, खींचकर छोड़ने के बाद वो पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आती है। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर हमारे द्वारा लगाए गए बल के विरोध में भी एक बल कार्य कर रहा था, इसलिए वो कार्य हम लोग का स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हुआ। लेकिन जब हम लोग कुर्सी खींच करके लाते हैं तो कुर्सी छोड़ने के बाद वो पुनः अपनी जगह पर लौट कर नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है? क्योंकि जब उसको हम लोग खींच कर ला रहे हैं तो उस पर विपरीत दिशा में कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। अगर उस पर भी विपरीत दिशा में कोई बल कार्य कर रहा होता तो कुर्सी हम लोग खींच कर लाते, उसको यहाँ छोड़ते, पुनः वो अपनी जगह पर वापस चला जाता। पर ऐसा वहाँ पर होता नहीं है। कुर्सी हो गया, बोरा हो गया, कोई सामान हो गया, उसको कोई पत्थर हो गया, आप एक जगह से दूसरी जगह पर ज़मीन पर खिसका कर ला रहे हैं, वो छोड़ने के बाद ऐसा थोड़ी ना होता कि वो पुनः जहाँ से लेके आए हैं वहीं पे पहुँच जाए। तो ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसको लाने में जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, तो उस समय जब हम लोग कार्य कर रहे होते हैं तो हमारे विरोध में कोई बल कार्य नहीं कर रहा होता है। तो ये जो कार्य है ये आपका स्थितिज ऊर्जा नहीं होगा। तो स्थितिज ऊर्जा मीन्स कार्य, पर ऐसा कार्य जो हम लोग किसी बल के विरोध में करते हैं, ये आपका कहलाएगा स्थितिज ऊर्जा। तो आप लोगों को अगर पसंद आया हो